आज सतयुग में यज्ञ करके शांति मिलती थी, द्वापर त्रेता युग में यज्ञ करते थे, कथा करते थे, तीर्थ करते थे। जैसे जैसे युग गए वैसे वैसे भक्ति के जो कर्म है वो बदलते गए। उस टाइम में ऋषि संकट आता था, कोई दुख आता था तो यज्ञ करते थे, दुख चला जाता था। ये कोरोना जैसी महामारी आई, ऐसी महामारी पहले भी आती थी। 100 साल में ये महामारी आती है, तो वहां के ऋषि मुनि युगों युगों से परमात्मा का हवन करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान के नाम से तीर्थ में जाके भंडारा करते थे, तो दुख मिट जाता था। अभी कलयुग में क्या औषध है, कलयुग में क्या दवा है? यज्ञ करके तो दुख जाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे ऋषि मुनि है ही नहीं, वो कलयुग में लागू भी नहीं है। अभी तीर्थ में जाके भंडारा करके भी दुख मिटने वाला नहीं है। तो क्या औषध है? कलयुग लगा तो एक कवि ने ये हंस को कहा कवि ने कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आपको मोती मिलते थे खाने के लिए, मोती। सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में वो कवि हंसों को बोला कि आपको खाने के लिए मोती मिलते थे। मोती कहाँ मिलते? दरिया के पेट में मोती रहते, और जून महीने के आसपास दरिया के वहां ताकत निर्माण होती, वो मौसम बदलता और दरिया के पेट में से तूफान आता, वो तूफान दरिया के पेट के मोती बाहर लेके आता और वो मोती हंस खाते। वो कवि बोला कि कलयुग में मोती नहीं मिलेंगे, आपको खाना बदल देना पड़ेगा, आपका आहार बदल देना पड़ेगा। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग वाला आहार नहीं मिलेगा। कलयुग में आपको मोती नहीं मिलेंगे, आपको आहार बदल देना पड़ेगा। हंस क्या बोले मालूम है? हंस क्या बोले संत कवि को? हम कलयुग में भी भले सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग उसमें हमको मोती मिले, कलयुग में भले मोती नहीं मिले, लेकिन हमारा आहार नहीं बदलेंगे। क्यों? जहां जहां संत आएंगे, जहां जहां गुरु महाराज आएंगे, जहां जहां सतगुरु आएंगे, जहां जहां संत आएंगे, वहां संतों के कार्यक्रम में भजन कीर्तन चलेगा। संत के, गुरु महाराज के शब्द, गुरु महाराज की वाणी, गुरु महाराज का भजन और संतों के शब्द निकलेंगे, वो हम मोती के स्वरूप में ग्रहण करेंगे। संतों के शब्द खा के हम जीवन गुजार लेंगे, लेकिन आहार नहीं बदलेंगे, ऐसा हंस ने बोला था। ये जो पब्लिक है ना, ये हंस स्वरूप है, और ये गुरु महाराज है ना, ये इनके शब्द मोती के जैसे हैं। अभी हंस को मोती नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में हंस कौन है? कलयुग में जनता हंस है और संतों के शब्द मोती है। एक शब्द भी तुम्हारे जीवन में आ गया, एक शब्द भी जीवन में आ गया ना, जीवन पलटी हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तुमने तो मच्छी खाया होगा, तुमने तो मुर्गी खाया होगा, ये बकरे का मटन खाया होगा, छोटी छोटी बातें किया होगा। हम नागालैंड में थे, नागालैंड में मटन खलास हो जाता था ना, तो ऊंट का मटन भी आता था, ऊंट का मटन डब्बे में आता था, ऊंट का। तुमने तो छोटे छोटे खाए होंगे, हमने ऊंट का भी खाया है, फिर भी हमको भजन बोलना पड़ रहा है। ऊंट वाला भजन बोलता है तो कुकड़ी वाले को तो बोलना पड़ेगा। ये हमारे दोस्तदार, इनको पूछो मिलिट्री में, वहां चावल खा के मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं होती, भाग जाते आदमी, वहां चावल से काम नहीं चलता। मर जाएगा आदमी, चावल खाएगा ना तो ट्रेनिंग में ही मर जाएगा, 2 महीने में ही मर जाएगा। ये गेहूं की रोटी इतना ढिगारा करके खाना पड़ता है। ये तुम्हारे नजदीक वाला आया है, इनको पूछना। ये गेहूं की रोटी, दादर की रोटी, जो रोटी है वो खा के, जड़ खा के वो मिलिट्री वाले जीते हैं, जब अपन यहाँ सुख में बैठे। ऐसा नहीं है, एक एक पल वो बॉर्डर पे बैठे, एक एक पल वो बॉर्डर पे राइफल लेके खड़े हैं। तब हाँ अपन ये चिखलिया, ये तुम्हारा गांव में ये सत्संग आराम से हो रहा है। इतनी आसानी से बॉर्डर पे सत्संग भजन नहीं होता है। ये मिलिट्री के आदमी भजन सत्संग में क्यों आए कि 70 साल पहले अपनी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, अपने माँ बाप पे मोबाइल नहीं थे, अपने जो दादा थे उनके ऊपर ये गाड़ियां नहीं था, इनोवा, बोलेरो, सुमो, ये स्टेज पर नेता बैठे हैं ना, इनके भी बंगले नहीं थे, इनके भी गाड़ियां नहीं थे।
ये स्टेज पे जितने नेता है हम हैं, हमारे साथ जितने कार्यकर्ता है, ये बड़े बड़े मकान, ये गाड़ियां, ये आज तुम देखो वहां मैदान में, ये महाराज के जहां गुरु महाराज थे वहां 200 गाड़ियां होंगी, 200 गाड़ियां, 200 गाड़ी मोटरसाइकिल होंगी। रथ में गुरु महाराज आए, बैलगाड़ी भी नहीं मिलती थी, बैलगाड़ी अभी तो रथ में गुरु महाराज आ रहे। 60 साल पहले लड़ाई पैसों की नहीं थी, लड़ाई सोना चांदी की नहीं थी, लड़ाई गाड़ियों की नहीं थी, लड़ाई एक ही लड़ाई थी 60-70 साल पहले। अपने माँ बापों की क्या लड़ाई थी? 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, यही लड़ाई नहीं थी। उस टाइम सोना चांदी, मोबाइल और ये गाड़ियों की लड़ाई नहीं थी। लेकिन जो समाज है ना, वो 60 साल पहले पैदल पैदल शादी में गया, बैलगाड़ी में शादी में गया, पैदल पैदल गाड़ियों में शादी करा। 80% लोग तो पैदल जाते थे। वर राजा था ना, वो बैलगाड़ी में बैठता था, वो वीआईपी था। बैलगाड़ी में अपनी इनोवा थी, जब 60-70 साल पहले अपनी बैलगाड़ी में इनोवा थी, सोना चांदी कुछ भी नहीं था। वो गरीबी में जो बैलगाड़ा बनाने वाले आदिवासी क्षेत्रों में, अपने खेड़े गांव में देखो, बैलगाड़ी बनाने वाले ने कभी भी बैलगाड़ी का ब्रेक नहीं बनाया, सुतार ने ब्रेक नहीं बनाया है गाड़ी का। ऐसा कभी सुना है क्या? शादी में गए थे और सामने 2 बैलगाड़ी एक्सीडेंट हो गए थे और चारों बैल जगह पे मर गए थे, ऐसा कभी सुना था? हुआ नहीं तो सुनने की बात कहाँ की है? बैलगाड़ों के ब्रेक ने बनाया तो भी बैल नहीं मरे, तो भी बैलगाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो भी चारों बैल जगह पे नहीं मरा। बैलगाड़ी पलटी होती है, लेकिन सामने टक्कर मार के बैल जगह पे मर गए, ऐसा तो कभी सुना नहीं है। उसका ब्रेक भी नहीं है तो भी एक्सीडेंट नहीं होता था। अपने बाप दादा कितनी लंबी रामरामी लेते थे, रास्ते के किनारे मिलते थे तो बोलते थे, माँ अच्छी है क्या, बाप अच्छा है क्या, बच्चे अच्छे हैं क्या, खाने को है क्या घर में। इतनी बड़ी रामरामी आदिवासियों की, इतनी लंबी रामायण, इतना समाचार पूछते थे, सब खानदान का उसमें आ जाता था, राम में आ जाता था। बादा हज होय के, बादा को में खड़ा होय के, बादा हज होय के, एकदम जे भाषा में पावरी होंगी, भिलोरी होंगी, तो 5 मिनट में तो पूरा खानदान पूछ लेता था। अभी तो ये तुम्हारे चिखलिया ने, रासगांव ने, इधर ये रास्ता भी नया बन गया है। अभी ये मोटरसाइकिल वाले जाते हैं तो ये तो भगवान के मंदिर के सामने भी मोटरसाइकिल वाले पिप कराते हैं भगवान को देख के, तू गुपचुप बैठ, तू भी। रामरामी कितनी शॉर्टकट आ गई है, वो हॉर्न से भगवान को रामरामी लेके आते, मंदिर के दरवाजे के सामने गाड़ी वाला लेकर पिप कराता, भगवान को बोलता तू भी चुपचाप बैठ, हमको टाइम नहीं है। ये बड़े बड़े गाड़ी वाले भी मंदिर के, ये इतने रास्ते में मंदिर है, देखना, तुम भी खड़े होके देखना, मैं झूठ नहीं बोलता, ये हकीकत वाली बात है। मेरा ड्राइवर भी पीप करा था, मैं बोला 201 रात भजन बोलते, सपने में भी दिखा, ये पीप से नहीं मिलेगा, ऐसा वेटिंग में रहना पड़ेगा। दुनिया बैलगाड़ी में शादी करके, जो बच्चियां जो शादी करा थे ना, अपने माँ बाप की शादी पैदल शादी हुई थी, बैलगाड़ी में शादी हुई थी, ट्रैक्टर में शादी हुई थी, तो अपने बाप दादा 100 साल जी गए, 100 साल जी गए, 100 साल जी गए। ये शादी में अगर भात मिल जाता था ना, दाल भात शादी में मिल जाता था तो 12 महीने बातें करते थे। उनका कि वहां शादी थी तो पेट भर के खाया था, वो मुझे पिक्चर का हीरो जैसे पेट भर के मिल गया तो 12 महीने बातें करते थे। वो अमुक के लड़के की शादी थी तो पूरे गांव को खिलाया था, मुझे वो सबसे बड़ा आदमी था। खाने में कभी लापसी नहीं थी, खाने में कभी बूंदी नहीं थी, खाने में कभी लड्डू नहीं थे, खाने में कभी मोहनथाल नहीं थी, खाने में कोई मिठाई नहीं थी। शादी उत्तर कार्य मंदिर के कार्यक्रम में कोई मिठाई नहीं थी, पर अपने बाप दादा की जबान और शब्द कितने मीठे थे। खाने में मिठाई नहीं थी, लेकिन बोलने में उनकी जबान कितनी मीठी थी। ये संतों को क्यों बुलाना पड़ा, ये मेला में क्यों लेने पड़े? सब कार्यक्रम में मीठा खाने का है, लेकिन सब दुनिया कड़वी हो गई, इसलिए संतों का काम बढ़ाया गया। सब को अक्ल है, शिक्षण तो सब में है, सब अपने अपने परिवार में, अपने बच्चे भी वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है,
पैसे दुनिया कमा लेंगी, सोना कमा लेंगी, चांदी कमा लेंगी, पैसे दुनिया कमा लेंगी, लेकिन जीने के लिए जो संस्कार आते हैं ना, संस्कार, काका मामा दादा गुरुजी सदगुरु, मामा काका मांझी पिताजी, ये जो बोलने के व्यवहार में शब्द आते हैं, इसके लिए संस्कार लगते हैं। वो संस्कार 500 रुपये रोज इंसान कमा लेगा, पैसे सोना चांदी मोबाइल 50,000 का रख लेगा, लेकिन जीने के लिए जो संस्कार लगते हैं ना, वो बाजार की चौपड़ी में, बाजार की पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ये संतों के पास है वो संस्कार, इसलिए संतों को लाना पड़ता है। लोग तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मंत्री है, फिर महाराज के पाँव पड़ने की क्या गरज है? लोगों के पास तो करोड़ों रुपए है, लोगों के पास इतने बड़े बड़े बंगले हैं, तो महाराज के चरण में आके क्यों झुकना पड़ता है? क्यों? कि जो पीएसआई रहते हैं ना, पीएसआई, एसपी, डीवाईएसपी, यहाँ कमर में पिस्तौल रहते हैं ना, ये एसपी, डीवाईएसपी, कलेक्टर, इन्होंने जो दुख आया ना उनके घर में, संसार में दुख आया ना, खुद के कमर के पिस्तौल से भी गोली मार के आत्महत्या की है। पीएसआई लोगों ने पेपर में पढ़ा है, टीवी में पढ़ा है। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास शिक्षण नहीं था, उनके पास बंगला नहीं था, क्या नहीं था, तो खुद के पिस्तौल से आत्महत्या करी। क्यों? जीने के लिए संस्कार लगते ना, वो नहीं थे उनके पास में, इसलिए मरना पड़ा। गरीब आदमी को ज्यादा भक्ति की गरज है। गरीब आदमी को, अपने लोग बोलते ना, अपना क्या है, खा पी के मर जाने का, अपने पास क्या है? ये कोरोना आया ना, कोरोना, ये कोरोना आया जब ये आदमी, इंसान अच्छा बोल रहा है, तो ये हवा में था इंसान, इतना गर्व और इतना अहंकार था आदमी को। मेरे इतने बंगले हैं, मेरे सेंधवा में इतने बंगले हैं, मेरे इतने जगह है, इतना प्लॉट है, मेरा बेटा बॉम्बे में है, मेरा बेटा भोपाल में है, मेरे लड़के दोनों भी डॉक्टर है, दोनों भी जज है। ऐसे बाजार में बातें करते थे। मेरी सुनवाई तो नौकरी को है, मेरा तो जज बन गया, मेरा तो इंजीनियर बन गया, मेरे इतने क्विंटल कपास निकल गया, इतने क्विंटल का गन्ना निकल गया। पैसे, सोने चांदी, गाड़ी की बातें करते थे। ये जब कोरोना आया ना, अच्छे अच्छे बैग भर के पैसे वाले भी दवाखाने में जाके मर गए थे। उनको भी पैसे बचा नहीं सकते। जो डॉक्टर दूसरे को बचाता था, वो डॉक्टर भी मर गए थे। जो बड़े बड़े दवाखाने में बैग भर के पैसे लेके गए थे ना, वहां दवाखाने में मरे थे, वो सरकार ने ही जला दिए थे। उनका राख ही मिला था, वो पैसे कोई काम में नहीं आए, वो डिग्री कोई काम में नहीं आई, वो शिक्षण कोई काम में नहीं आया। जो अच्छे अच्छे बहादुर थे, अच्छे अच्छे मंत्री, राष्ट्रपति भी पॉजिटिव था, मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव था, गुजरात का मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव था, राष्ट्रपति भी पॉजिटिव था। इसमें ऐसा नहीं कि भोले लोग पॉजिटिव थे, उनको कोरोना हुआ, ऐसा नहीं। अच्छे अच्छे लोग वहां कोरोना के बाधित थे, लेकिन किसी की नहीं चली। जिसको जो जैसा संकट आया, जिसके नसीब में मौत लिखा था, वो अच्छे अच्छे लोग मर गए थे। अभी बाजार में क्या पूछते लोग मालूम है? अभी मोबाइल करते तो क्या पूछते मालूम है? अभी पैसे की बातें नहीं करते, अभी मोबाइल पे क्या बोलते हैं? सब घर के लोग अच्छे हैं क्या, ऐसे बोलते लोग। अभी जबान किसने सिखाई? कोरोना ने सिखाई, कोरोना ने। और ये जो संस्कार है जीने के लिए, ये संत देंगे, संत। अपने 60-70 साल पहले है ना, 60-70 साल पहले पिताजी अगर बाजार गए, माँ अगर बाजार गई, माँ बाप अगर बाहर गए ना, गांव के बाहर आके छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का इंतजार करते थे। 60 साल 50 साल पहले छोटे छोटे बच्चे गांव के बाहर आके माँ बाप का इंतजार करते थे। गांव के लोग बोलते थे, तुम कैसे क्या गांव के बाहर बैठे? तो वो छोटे बच्चे बोलते थे, हमारी माँ आने वाली है, हमारे पिताजी आने वाले हैं, वो बाजार गए हैं, वो शहर गए हैं, वो वहां से कुछ लेके आएंगे। गांव के बाहर बच्चे माँ बाप का इंतजार करते थे, रास्ता देखते थे। आज सीने पे हाथ रख के कहो, अपना एमपी में हो या महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो, कोई भी खेड़े पे देखो, किसके माँ बाप सेंधवा जाए, भोपाल जाए या अहमदाबाद जाए, लेकिन आज आप सच्चाई कबूल करना, किसके किसके बच्चे गांव के बाहर आके इंतजार करते हैं? बोलो ना, किसके बच्चे गांव के बाहर माँ बाप को इंतजार करते? बोलो। पिताजी के साथ बच्चा खेत में जाने के लिए रोता था। अगर अपने खेत में कुछ भी है, भात है,
तुअर है, ज्वारी है, हरभरे है, जो भी खेत में कुछ भी कमाई होगी तो खेत में जाने के लिए बच्चे पिताजी के पास रोते थे, मुझे भी खेत में आने का है, मुझे भी वहाँ खेत में आने के लिए, हमको भी वहाँ देखने का है, हम भी खेत में सोने के लिए आने का है। पिताजी के साथ खेत में जाने के लिए बच्चे रोते थे। अभी सच्चाई तुम यहाँ हाथ रख के बोलो, किसके किसके बच्चे खेत में जाने के लिए रोते हैं? पूछो ना, बोलो ना, किसके बच्चे खेत में जाने के लिए रोते हैं? तुम मोटरसाइकिल निकालेंगे बाजार जाने के लिए तो 2 महीने का बच्चा भी रोएगा अगर मोटरसाइकिल निकालेंगे तो, लेकिन खेत में जाने के लिए नहीं रोएंगे। ये जो है ये किसने बिगाड़ दिया? 24 घंटे छोटे बच्चे अपनी माँ का ये साड़ी है, आदिवासी की साड़ी है, आदिवासी लुगड़े है, ये माँ के साथ में 24 घंटे बच्चे रोते फिरते थे। बच्चे माँ के साथ में दिन भर रोते फिरते थे। माँ मारती को भी नहीं जाते थे, माँ गाली देवे क्या, मार देवे क्या, थप्पड़ से मारे क्या, लकड़ी से मारे। बेटो बेटी को गुस्सा नहीं आता था, बेटी को गुस्सा नहीं आता था, बेटों को गुस्सा नहीं आता था। स्कूल में टीचर भी मारता था, घर में बाप भी मारता था, घर में माँ भी मारती थी, फिर भी बच्चे को गुस्सा नहीं आता था। अभी 9 महीने 9 दिन पेट में रखने वाली माँ है ना, वो खुद की बेटी को जोर से बोल देवे ना, 2 दिन बेटी माँ के साथ नहीं बोलती, 2 दिन बेटी माँ के साथ में नहीं बोलती। अगर पैदा करने वाला बाप अगर बेटे को बोल देवे ना, रात रात मत घूमो, ऐसे नाचते मत फिरो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे ये शादी में बैंड के साथ मत नाचो, अगर बाप अगर बेटे को जोर से बोल देवे ना तो 2-2 3-3 दिन तक बाप के साथ बेटा नहीं बोलता। कहीं के बेटे तो मर गए, कहीं के लोग तो जहर खा के मर गए। ये कलयुग में ऐसा क्यों हुआ? क्यों कि इन्होंने दुख ही नहीं देखा, इन्होंने गरीबी ही नहीं देखी, इन्होंने माँ बाप ने अपने को कैसा बड़ा करा वो इन्होंने नजर से देखा ही नहीं। इनको ऐसा हवा में जिंदगी मिली है, इनको पता ही नहीं है 60-70 साल पहले क्या पोजीशन थी, इनको मालूम ही नहीं है। ये भजन है ना, ये भजन सत्संग तुमको पेन ड्राइव में मिलेगा, मेमोरी कार्ड में मिलेगा। आने वाली पीढ़ी कोई भजन नहीं बोलेगी, आने वाली पीढ़ी कोई पेटी नहीं बजाएगा, ढोलक नहीं बजाएगा। ये मस्ती में जिंदगी जी रहे, इनके लिए भजन सत्संग नहीं रहेगा। आने वाली पीढ़ी अभी तुम्हारे तरफ आया कि नहीं है, लेकिन नया फैशन आया है। माँ बाप के उत्तर कार्य में अभी सोंगाड़े लेके आ रहे हैं, सोंगाड़े नचा रहे हैं अभी उत्तर कार्य में, एरिया में। तिरला महाराज के यहाँ हम आए थे ना भजन बोलने के लिए, अभी 12,000 15,000 के सोंगाड़िया पार्टी लेके वो बाप के उत्तर कार्य में सोंगाड़िया पार्टी नचा रहे। अरे जिस बाप ने अपने हाथ पे बड़ा किया, जिस बाप ने मुंह की रोटी निकाल के अपने को दिया, जिस माँ ने पेट को चिमटा लगा के मजूरी करके दिन रात मेहनत करके पहले बच्चों को रोटी खिलाई, पहले बेटी को रोटी खिलाई, पहले बेटे को रोटी खिलाई, रात भर दिन भर 24 घंटे जिंदगी भर आफत करने वाली माँ, उनके उत्तर कार्य में आप कैसे क्या सोंगाड़िया पार्टी नचाएंगे? उसके उत्तर कार्य में कैसे क्या आप मनोरंजन करेंगे? उनके उत्तर कार्य में आप क्या हासिल करेंगे? या दुनिया है ना, ये दुनिया जो है, ये दुनिया ऐसी नहीं थी। अपना समाज ये बहुत दयालु समाज है। एक गांव में अगर मौत हो जावे ना, अपने खेड़े पे एक गांव में अगर मौत हो जावे, पूरा गांव खाना नहीं खाता, पूरा गांव चाय नहीं पीता, पूरा गांव वो दुख में शामिल होता है। पूरा गांव क्या बोलता, उसके घर में रो रहे तो अपन कैसे क्या बना के खाएंगे, उसके घर में बेटी रो रही तो अपन कैसे क्या खाना खाएंगे, उसके घर में उसकी पत्नी रो रही है अपन कैसा खाना खाएंगे। अरे एक गांव में मौत हो जाती है तो पूरा गांव खाना नहीं खाता। इसको धर्म बोलते दादा, इसको ही धर्म बोलते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। लेकिन मौत कितना सस्ता हो गया मालूम है? रोड पे रोज वो बैलगाड़ी की मैं बात बताता था ना, बैलगाड़ी का ब्रेक नहीं है फिर भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। अभी पूरी गाड़ियों के 4-4 ब्रेक है तो भी रोज एक्सीडेंट होकर लोग मरते हैं। पूरी गाड़ियों के ब्रेक है फिर भी लोग एक्सीडेंट होकर मरते हैं। तो ये संतों ने क्यों संप्रदाय बनाया, ये संतों ने क्यों भजन बनाए, ये संतों ने माधुदास महाराज ने भातीजी संप्रदाय क्यों बनाया? भातीजी संप्रदाय के गादीपति परम पूजनीय वाड़ी वाले महाराज आज 85 साल के हैं, फिर भी 250 किलोमीटर क्यों आए, तुम्हारे यहाँ तक क्यों आए? मीराबाई ने भजन क्यों लिखे, नरसिंह मेहता ने भजन क्यों लिखे, तुकाराम महाराज ने अभंग क्यों लिखे? गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है?
जब जब संसार में दुख आएगा, जब जब आपको संसार में दुख आएगा, तब तब उसमें दुख में से निकलने का रास्ता बताया गया है पुराण में। महाभारत में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। संतों ने कोई मनोरंजन नहीं लिखा भजन में, संतों ने कोई पिक्चर की कहानी नहीं लिखी है, संतों ने कोई गाना पिक्चर का गाना नहीं लिखा है। उन्होंने ये संसार कैसा सुखी रहेगा, संसार व्यसन में से कैसे निकलेगा, संसार ये मांसाहार कैसा छोड़ेगा, संसार दया कैसे करेगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जबलक भट में प्राण। दया ही नहीं होगी, मानव पे दया ही नहीं होगी, तो तुम्हारे बच्चे पे भी दया नहीं होगी। जानवरों पे, पशु पंखियों पे दया नहीं होगी, तो तुम्हारे बेटी पे दया नहीं होगी। जानवर पशु पंखी के ऊपर अपने को जो उनके टुकड़े टुकड़े करने की जरा अगर हिम्मत है, तो हम वो क्रूरता, वो जो क्रोध है, वो अपने मन में से नहीं निकल सकता। ये